ठीक है बृजमोहन जी, देखिए बहुत ही स्पेसिफिक फॉर्मूला दिया है आज कांग्रेस ने कि आपने इतनी अति कर दी है महाराष्ट्र में कि आप जनता प्रचंड मात्रा में निकल करके आपके षड्यंत्र को भी खत्म कर देगी। 70% से ज्यादा वोट पड़ेंगे कांग्रेस और एमवीए को। देखिए पद्मजा जी, कांग्रेस के आदरणीय प्रवक्ता ने जो बात की है वो उनका अपना पक्ष है, जिससे हम लोग पूरी तौर से असहमत। महाराष्ट्र में अभी जो चुनाव होना है और इस चुनाव में जो वोट गिरना है या जो वोट मिलना है वो महायुति सरकार के पिछले 2.5 साल के जो जनहित में लिए गए निर्णय है उसके आधार पर मिलना है। दुर्भाग्य की बात यह है कि महाविकास अघाड़ी के नेताओं के पास ना तो महाराष्ट्र के लिए कोई प्रोग्राम है, ना उनके पास कोई मुद्दे हैं और ना ही वो किसी प्रकार से जनता के बीच में जाकर अपनी बात कह पा रहे हैं। यही कारण है कि कभी वो ईवीएम पे आरोप लगाते हैं, कभी वो चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं, अपनी खुद की कोई उपलब्धियों के बारे में बात करने को तैयार नहीं है। जहां तक बात हरियाणा की बात ये लगातार कह रहे हैं, हरियाणा में हार के कारण इनको खुद को ढूंढना चाहिए। ये अब जो इनकी पार्टी के मजबूत नेता थे, जो इनसे रिवेल होकर इनके दिए गए उम्मीदवारों के खिलाफ खड़े हुए, उनको तो ये थाम नहीं पाए। अपने साथ जो इनकी आप पार्टी जो इनके साथ काम कर रही थी, उनके साथ ये संवाद नहीं बना पाए। यही कारण है कि उनको अपने खुद के उम्मीदवारों को खड़ा करना पड़ा। अगर ये एनालिसिस कर लें तो इनको पता लग जाएगा कि हरियाणा में इनकी जो हार है उसके मूल कारण क्या है। ठीक है, पर अगर आपको महाराष्ट्र के मुद्दों की बात करनी है, आपको सारे मुद्दे पिछले 2.5 दिनों में ही क्यों याद आए? 2.5 साल की जगह आपने पिछले 2.5 दिनों में क्या किया? आपने गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए दिवाली बोनस अनाउंस कर दिया। 29,000 रुपए का बोनस मिलेगा। बीएमसी के जो भी कर्मचारी हैं, जो आशा वर्कर्स हैं, उन सबको 29,000 रुपए दिए जाएंगे। कल जो है आपने जो लाइट मोटर व्हीकल्स हैं उनका प्रवेश शुल्क माफ कर दिया। ये अचानक जो आपने खटाखट पूरी लड़ी लगाई हुई है, तो कह ही रही है ना एमवीए कि आपको एक ढील दी हुई है चुनाव आयोग ने और आपको इसीलिए मौका मिल गया कि आप सारी योजनाएं खटाखट अनाउंस कर दें। नहीं पद्मजा जी, ये आरोप बिल्कुल गलत है। ये जितने भी अभी आपने जितनी बातें बताई, इन सब में चूंकि कहीं ना कहीं वित्त विभाग का मुद्दा होता है, तो कोई भी मांग जो आती है उस पर तत्काल फैसला नहीं लिया जाता। इसकी एक लंबी प्रक्रिया है और यही कारण है कि ये जितनी मांगे जिनके ऊपर हमारी सरकार ने फैसले लिए, सकारात्मक फैसले लिए, ये बहुत लंबे समय से ये मांगे सरकार के पास लंबित थी और इसके ऊपर वित्त विभाग लगातार परीक्षण कर रहा था। उसके ऊपर ये सारे फैसले लिए और इसको ये कहना बिल्कुल गलत है कि चुनाव आयोग इंतजार कर रहा था इस बात का। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वो राज्य सरकारों से पूछ के चुनाव की तारीख तय नहीं करती। क्या वो ये नहीं देखती है कि किस पार्टी जो वहां पे जो सरकारें बैठी हुई उनको किस प्रकार की घोषणा करना है? ये निर्णय तो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है और वो बगैर राज्य सरकारों की सलाह के अपने इस दायित्व को पूरा करते हैं और वो ये भी हुआ। लेकिन विपक्ष, मैं वही कहना चाहता हूं कि महाविकास अघाड़ी के पास या विपक्ष के पास ना तो महाराष्ट्र में ना झारखंड में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसपे वो वोट मतदाताओं के बीच में जाके अपनी उपलब्धियों की बात कर सके या ये बता सके कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो प्रदेश के लिए करेंगे क्या। ठीक है, बैकफुट पे हैं तो आप बहाना बना रहे हैं संजय गुप्ता जी। और बैलेट की बात करें, वैसे बहुत दिलचस्प बात है कि आज के दिन जब सब लोग बैलेट की बात कर रहे हैं, आज एक चुनाव हो रहा है, पंचायत का चुनाव हो रहा है पंजाब में, और वो बैलेट से ही हो रहा है। अगर एक हम ट्वीट दिखा दें, सुखजिंदर रंधावा नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कह रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बैलेट बॉक्सेस का इस्तेमाल करके गड़बड़ी कर रही है पंजाब में पंचायत चुनाव के अंदर। तो ये तो चित भी मेरी पट भी मेरी। संजय गुप्ता पहले कह रहे हैं ईवीएम में खराबी है, पंजाब में कह रहे हैं बैलेट बॉक्स में खराबी है। चंडीगढ़ में जो म्युनिसिपल चुनाव हुआ था उसमें बैलेट बॉक्स इस्तेमाल किया था और उसकी तस्वीर तो पूरी दुनिया के सामने है, उसमें भी बैलेट बॉक्स का ही इस्तेमाल किया था, उसमें भी गड़बड़ी थी। तो चाहिए तो क्या चाहिए? या बैलेट बॉक्स एक बहाना बन गया है? देखिए, सरकार की मंशा अगर गड़बड़ी करने की है तो गड़बड़ी करेगी ही। आपने चंडीगढ़ के पंजाब में एक जो चुनाव हुए थे, चुनाव अधिकारी किस तरह से बैलेट पेपरों को बदल रहे थे, ये सारी देश ने दुनिया ने देखा है। और जहां पर भी सवाल उठाने की जरा सी भी गुंजाइश होगी वहां पर सवाल उठाया ही जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जैसे चुनाव आयुक्त महोदय कह रहे थे कि ईवीएम जो है वो हैक नहीं की जा सकती, वो कनेक्टेड नहीं है, जबकि पेजर तो कनेक्टेड है। ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको कनेक्ट किया जा सकता है, जिसको हैक किया जा सकता है। नतीजों के आधार पर इस बात को निर्धारित किया जाएगा और चुनाव जब होंगे उस बात पर इस बात को निर्धारित किया जाएगा कि
चुनाव सही हुए या नहीं हुए। तो इसलिए नहीं, जो नहीं, ईवीएम आप कह रहे हैं है, नतीजों के ऐसे देश बिना हैं, पे ये अमेरिका, फैसला ब्रिटेन, लिया फ्रांस, जाएगा कि जर्मनी, चुनाव नीदरलैंड, सही ना हुआ जाने कि नहीं कितने हुआ। ऐसे देश हार गए हैं तो फिर जिन्होंने EVM ईवीएम पर बैन लगाया है। अद्भुत। तो नतीजों के हिसाब से हम ये फैसला लेंगे कि ऐसे चुनाव बहुत से बड़े बड़े देश हैं जिन्होंने ईवीएम पर विश्वास व्यक्त नहीं किया, और ईवीएम पर अगर विपक्ष इस बात को कह रहा है तो ईवीएम के अंदर जो गिनती आती है उसके बाद एक पर्ची भी आती है, उसको भी गिना जाए। क्यों नहीं इसको एक दूसरे से कनेक्ट किया जाए? उसको मानने के लिए तैयार क्यों नहीं होते ये? क्योंकि जब बटन दबता है तो पर्ची भी निकलती है जो उसके अंदर ही रहती है, उसको भी साथ साथ गिना जाए। संजय जी, आप मेरे को ये बताइए कि आपको चाहिए क्या, कि बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल हो या सारे वीवीपैट को गिना जाए या ईवीएम का इस्तेमाल किया जाए? आपकी इच्छा क्या है? जीत, वोट मिले या ना मिले, जीत होनी चाहिए इनकी, बस यही इच्छा है।